प्रिय विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी सन 2026-27 का नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 और सैनिक स्कूल परीक्षा के लिए मैं आपको हिंदी का जो करिकुलम है, जैसे नवोदय विद्यालय में 4 अनुच्छेद आते हैं, उनमें प्रत्येक में 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके बारे में मैं पूरा आपको जो जिस तरह के अनुच्छेद आते हैं उन सब का स्पष्टीकरण आपको मैं पूरा विस्तार से, बहुत से अनुच्छेद आपको पढ़ा, किस तरह से उनका अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है, उस बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। पहले मैं आपको धीरे धीरे सरल पैसेज यानी अनुच्छेद बताऊंगा कि उनमें कैसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढा जाता है, कैसे हम प्रश्न का उत्तर उस अनुच्छेद में ढूंढते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आप इसमें अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर पैसेज में ढूंढने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं होगी। जैसे हम शुरू करते हैं, जैसे ये अनुच्छेद है, ये पहला भाग है। इस तरह के मैं कई भागों में अलग अलग आपको अनुच्छेदों के बारे में बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय में किस तरह के अनुच्छेद आते हैं। हर अनुच्छेद में 5 प्रश्न आते हैं और उन 5 के प्रश्न अनुच्छेद में ही होते हैं। कुछ प्रश्न जैसे विलोम शब्द या पर्यायवाची या हिंदी व्याकरण में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से संबंधित हो सकते हैं, उनको भी मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा किस तरह से प्रश्न आते हैं। सबसे पहले सिंपल से अनुच्छेद देखिए, इनका हम पहले शुरू में किस तरह से उत्तर ढूंढ सकते हैं, ये विधि देखिए आप। अब देखिए, इसमें पहले ये अनुच्छेद देखिए, इसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। पहले विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने मॉडल तैयार किए। राहुल ने सौर ऊर्जा से चलने वाली कार बनाई थी। जब निर्णायक मंडल वहां पहुंचा तब राहुल अपनी कार का प्रदर्शन कर रहा था। उसकी कार सूर्य की रोशनी से चलने लगी, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आश्चर्यचकित होना यानी अचंभे में पड़ना हो गए। प्रधानाचार्य ने राहुल की प्रशंसा की और उसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। अब पैसेज को अच्छी तरह से पहले पढ़ना चाहिए कि पैसेज किसके बारे में है। अब फिर प्रश्न ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए हमें। अब अनुच्छेद को एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ लेना चाहिए। विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने मॉडल तैयार किए। राहुल ने सौर ऊर्जा से चलने वाली कार बनाई थी। जब निर्णायक मंडल वहां पहुंचा तब राहुल अपनी कार का प्रदर्शन कर रहा था। उसकी कार सूर्य की रोशनी से चलने लगी, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। प्रधानाचार्य ने राहुल की प्रशंसा की और उसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। अब हम प्रश्न को पढ़कर उसके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक सही है, उसकी खोज करेंगे कि प्रश्न पैसेज में कहां है। अनुच्छेद में विद्यालय में किसका आयोजन किया गया था। अब इसमें साफ लिखा हुआ है, अनुच्छेद में साफ लिखा हुआ है कि विद्यालय में किसका आयोजन किया गया था, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन है। खेल प्रतियोगिता, विज्ञान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता। अब इन 4 में से एक सही है, 3 गलत हैं। जो सही है उसका चयन करना है और जो ओमार सीट है उसमें उस प्रश्न के सामने वाले गोले को काला करना है। ये वहां बहुत ही गोले काले करने का जो है उसको बहुत ही मतलब सोच समझ कर करना चाहिए। वहां जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एक वाले के सामने ही गोला काला करें, अदरवाइज आंसर शीट गलत हो जाता है। तो यहां देखिए, विद्यालय में किसका आयोजन किया गया, ये आराम से मिलेगा आपको। विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, तो प्रश्न का उत्तर मिल गया। यहां किसका, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो यहां देखिए, विज्ञान प्रदर्शनी कौन से में ऑप्शन में है, बी में, तो हमारा उत्तर क्या हुआ, नंबर बी। और बी वाले जो 4 गोले होंगे इस तरह से बने हुए, उसको काला करना है। इस तरह से वहां लिखे होते हैं ए
ए बी, ए बी सी और डी ऐसे लिखे हुए होते हैं और इस तरह से गोले बने हुए होते हैं यहां ऐसे। अब हमारा आंसर किस में था? बी में, तो बी को काला कर देंगे ऐसे ऐसे। ये करने का तरीका ये है। आंसर आया समझ में? अब देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि विद्यालय में किसका आयोजन किया गया था? तो विज्ञान प्रदर्शनी का। ये इसमें मिल गया इस तरह से। अब अगला प्रश्न देखिए, राहुल ने क्या बनाया था? अब देखो, इसमें आराम से मिलेगा आपको। राहुल ने सौर ऊर्जा से चलने वाली कार बनाई थी और इसमें 4 ऑप्शन में देखो क्या क्या दिखा है। पवन चक्की, रोबोट, सौर ऊर्जा से चलने वाली कार, कंप्यूटर मॉडल। तो यहां हमारा उत्तर यहां में क्या मिला? राहुल ने सौर ऊर्जा से चलने वाली कार बनाई। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली कार कौन से ऑप्शन में? सी। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो गया। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, निर्णायक मंडल के पहुंचने पर राहुल क्या कर रहा था? निर्णायक मंडल जब पहुंचा तो राहुल क्या कर रहा था? अब इसमें साफ लिखा हुआ है, निर्णायक मंडल वहां पहुंचा तब राहुल अपनी कार का प्रदर्शन कर रहा था। अब चारों ऑप्शन देखिए अच्छी तरह से। भाषण दे रहा था, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। चित्र बना रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। कार का प्रदर्शन कर रहा था, यह है इसमें लिखा हुआ है। पुरस्कार ले रहा था। तो जब निर्णायक मंडल आया तब इसमें देखो, इसमें साफ लिखा हुआ, निर्णायक मंडल वहां पहुंचा तब राहुल अपनी कार का प्रदर्शन कर रहा था। तो हमारा सही ऑप्शन उत्तर सही क्या हुआ? सी, कार का प्रदर्शन कर रहा था। आगे समझ में अच्छी तरह से मिल जाते हैं। पैसेज को पढ़ने से उत्तर उसमें अच्छी तरह से खोज सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, राहुल की कार किससे चलने लगी? अब देखो आगे इसमें आपको अच्छी तरह से मिलेगा, उसकी कार सूर्य की रोशनी से चलने लगी। किससे चलने लगी? सूर्य की रोशनी से चलने लगी। तो राहुल की कार किससे चलने लगी? बैटरी से, पानी से, पेट्रोल से, सूर्य की रोशनी से। तो सही ऑप्शन क्या है? डी, सूर्य की रोशनी से चलने लगी। अगला प्रश्न देखिए, राहुल को कौन सा पुरस्कार मिला? अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं, द्वितीय पुरस्कार, सांत्वना पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार, विशेष पुरस्कार। अब ये इसमें जो लिखा है वो हमें तो चयन करना है। देखिए, प्रधानाचार्य ने राहुल की प्रशंसा की और उसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। अब इसमें ये जो पैसेज में है वो आंसर अपन को देना है। बाकी हमें कोई सांत्वना, द्वितीय पुरस्कार इससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो पैसेज में दिया गया है वो उत्तर हमारा सही होगा। तो यहां प्रथम पुरस्कार, ये देखिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। तो यहां राहुल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रथम पुरस्कार। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? सी ऑप्शन, प्रथम पुरस्कार। सी वाले ऑप्शन को गोला काला कर देंगे। अंडरस्टैंड? इस तरह से नवोदय विद्यालय में पैसेज आते हैं और उन प्रश्नों को पैसेज में ढूंढ के आंसर देने पड़ते हैं। आगे एक दूसरा अनुच्छेद और देखिए। पहले अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़िए। एक गांव में बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के लोग उसकी छाया में बैठकर आराम करते थे। गर्मियों के दिनों में वहां यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन तेज आंधी आई और पेड़ की एक बड़ी शाखा टूटकर रास्ते में गिर गई। गांव वालों ने मिलकर रास्ता साफ किया ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। इसके बाद सबने नए पौधे लगाने का निर्णय लिया। अब पैसेज को एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आया तो 2 बार अच्छी तरह से पढ़िए। एक गांव में बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के लोग उसकी छाया में बैठकर आराम करते थे। गर्मियों के दिनों में वहां यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन तेज आंधी आई और पेड़ की एक बड़ी शाखा टूटकर रास्ते में गिर गई। गांव वालों ने मिलकर रास्ता साफ किया ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। इसके बाद सबने नए पौधे लगाने का निर्णय लिया। अब देखिए, अब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं इस पैसेज में, इस अनुच्छेद में। देखो, गांव में कौन सा पेड़ लगा था? अब ऑप्शन पढ़िए, आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़।
अब पैसेज में क्या दिया हुआ है, एक गांव में बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, पीपल का पेड़ था। तो हमें ऑप्शन में क्या है, हमारा सही उत्तर पीपल का पेड़, सी ऑप्शन हमारा सही। जो पैसेज में लिखा है वो हमें चयन करना है। अगला प्रश्न देखिए, गांव के लोग पेड़ की छाया में क्या करते थे। अब देखो इस पैसेज में आया, वो हमारा उत्तर सही होगा। गांव के लोग उसकी छाया में बैठकर आराम करते थे। अब इसमें ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ, खेलते थे, आराम करते थे, पढ़ाई करते थे, खाना बनाते थे। तो आराम करते थे ये पैसेज में है, देखो लोग उसकी छाया में बैठकर आराम करते थे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, आराम करते थे, बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, गर्मियों में वहां किसकी भीड़ लगी रहती थी। आप ऑप्शन दिए हैं, दुकानदारों की, बच्चों की, यात्रियों की, किसानों की। तो यहां अब पैसेज में क्या लिखा हुआ है कि गर्मियों में वहां किसकी भीड़ लगी रहती थी। तो देखिए आगे पढ़िए, गर्मियों में, गर्मियों के दिनों में वहां यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी। अब हमें यात्रियों की भीड़ लगी तो यात्रियों वाला है वो ऑप्शन सही उत्तर होगा। यहां लिखा दुकानदारों की, बच्चों की, यात्रियों की, किसानों की, तो यहां सी ऑप्शन सही होगा, यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद में अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो वहां आपको उत्तर मिल जाएंगे। आंधी आने पर क्या हुआ। देखो एक दिन तेज आंधी आई तो हुआ क्या, और पेड़ की एक बड़ी शाखा टूटकर रास्ते में गिर गई। अब पेड़ की, पूरा पेड़ नहीं टूटा है, जो इसमें लिखा वही उत्तर सही होगा। देखो पेड़ गिर गया ये नहीं होगा, शाखा टूटकर रास्ते में गिर गई, ये ऑप्शन राइट है। इसमें ये लिखा हुआ है पेड़ गिर के नहीं गिरा, पेड़ टूटकर नहीं गिरा, शाखा टूटकर रास्ते में गिर गई। बारिश होने लगी, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। लोग घर चले गए, यानी आंधी आने पर क्या हुआ, आंधी आई और पेड़ की एक बड़ी शाखा टूटकर रास्ते में गिर गई। तो ये है ऑप्शन हमारा बी, शाखा टूटकर रास्ते में गिर गई। अब नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखिए, गांव वालों ने बाद में क्या निर्णय लिया। गांव वालों ने बाद में क्या निर्णय लिया। अब देखो नया घर बनाने का निर्णय लिया, या सड़क बनाने का, या पेड़ काटने का, या नए पौधे लगाने का। अब इसमें देखो आया है, गांव वालों ने मिलकर रास्ता साफ किया ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। इसके बाद सबने नए पौधे लगाने का निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया, नए पौधे लगाने का निर्णय लिया। तो नए पौधे लगाने का निर्णय कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो हमारा ये डी ऑप्शन राइट हुआ। इस तरह से नवोदय विद्यालय में इस तरह के जो 80 प्रश्न आते हैं उसमें से 20 प्रश्न हिंदी के आएंगे, उसमें 4 पैसेज आएंगे अनुच्छेद, हर पैसेज में 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के आपको मैं बहुत से अनुच्छेदों का अभ्यास कराऊंगा। अभी तो मैं सरल सरल ये जो अनुच्छेद है उनका अभ्यास करा रहा हूं, बाद में आपको कठिन, मतलब जो थोड़े से कठिन हो ऐसे अनुच्छेदों का भी अभ्यास मैं आपको कराऊंगा, जिस तरह के नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रश्न कैसे खोजे जाते हैं अनुच्छेद में से। अंडरस्टैंड? थैंक यू।